बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं BN न्यूज़ के लिए और उस बेंच की पहली कार्रवाई होने जा रही है। बिस्मिल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। 18 मुकदमात सेट कर दिए गए हैं। उनके पास 48 घंटे का टाइम है कि इन 18 मुकदमात को सुनना शुरू कर दें और एक जज भी कम है। क्या मंजर देख रहे हैं कल जो आईनी बेंच की पहली रूरमाई होगी और इतने बड़े बड़े मुकदमात, उसमें काजी साहब का भी जिक्र है, उसमें इलेक्शंस का भी जिक्र है, उसमें ख़वातीन के हकूक़ का भी कहीं जिक्र आ गया, ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र है। बहुत फैला दिया है दायरा इख्तियार को। क्या देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कराम मुगल साहब। ये जो आईनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत करने जा रहा है ना, आप देखिए 15 तारीख को भी 9 मुकदमात लगे हैं और कल सुबह भी 9 मुकदमात लगे हैं। अब इसमें एक इलेक्शन की एक ऐसी दरख्वास्त आई है कि वो फरवरी में इंतखाबात मई में करवाई जाए, वो उसकी समाअत है। आपके जो वेदर क्लाइमेट माहौलियाती जो है उसके वाले से भी समाअत लगी हुई है। एक दरख्वास्त ऐसी भी आई है कि जनाब साबिक सदर जो आरफ अलवी को बरतरफ किया जाए, उसकी भी समाअत हो रही है। एक दरख्वास्त ऐसी भी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, अच्छा ये वो दरख्वास्त इस बेंच का तो सॉफ्टवेयर फिर अपडेट होने वाला है। एक दरख्वास्त ऐसी भी आई है कि जो साबिक चीफ जस्टिस है ना, काजी फाइज साहब, मैं नाम यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उनका नाम ना लूं, लेकिन करें क्या डोनेट भेजने होते हैं क्योंकि वो मामलात ऐसे जुड़े होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अदलिया का हिस्सा रहे हैं। अदलिया को उन्होंने चलाया है और तारीख के माथे पर, तारीख के जुमूर पर एक स्याह तरीन चीफ जस्टिस के सीयत से वो लिखे जाएंगे, याद रखे जाएंगे। उन जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, उसकी तकर्री को भी, तैनाती को भी चैलेंज किया गया था। वो 2017 या 18 में दरख्वास्त दायर हुई थी। वो रियाज हनीफ राइस साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। रियाज हनीफ राइस साहब वही हैं जब जनरल बाजवा को तोसीह दी गई थी तो रात को वो दरख्वास्त दायर करके दूसरे दिन के गुम हो गए थे। इनने एक और भी किया था, आपको याद होगा, मुबारक सानी केस में एक वकील उठ के कोर्ट में बोले थे और उनने काजी साहब को मुखातब करके कहा था कि आप हमें अखलाकियात ना सिखाएं। अच्छा, ये समाज वही वकील। अच्छा, फिर बैरून मुल्क कारोबार जो लोग करते हैं और सासे रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं, उनकी न्यायालय की दरख्वास्त भी दायर हुई है। न्यायालय की तरफ अरकान असम्बली की, अच्छा, तो जो बैरून मुल्क जितने भी हैं जिनके सासे हैं या कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार, उनकी न्यायालय की दरख्वास्त वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। उसके बाद जनाब PTM हुकूमत में जो पिछली PTM सरकार थी ना, उसमें कुछ कानून साजी हुई थी। वो कानून, हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुआ था, उसको कालादम करार देने के वाले से भी जो दरख्वास्त थी वो वहाँ पर भेजी गई थी, दरख्वास्त दायर हुई थी, वो भी समाअत के लिए। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल भी उसी दौर में आया था। हाँ जी, मुकर्रर हुई है। इलेक्शन एक्ट भी उसी पहले एक्ट उसी दौर में ऐसा ही है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के जो पाकिस्तानियों के, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, विर्क साहब भी हैं, ये जो सारे, अगर हमारे कोई अकाउंट है, इब्राहिम का भी नाम ले लें, अगर हमारे 5-7 गाड़ियां गुजर रही हैं, इनका भी अगर हमारे कोई अकाउंट है बैरून मुल्क, उनमें कोई पैसे पड़े हुए हैं तो उस पर भी समाअत है जनाब। ये केस मैं बता रहा हूँ आपको तफसील वाइज के जो आईनी बेंच के सामने लगे हैं। सही, ठीक है। और आईनी हाथों से निपटेगा। और मुल्क का लूटा गया पैसा जो बाहर किया है, वो दरख्वास्त भी दायर की गई थी, उस पर भी समाअत होनी है। वो दरख्वास्त मोहम्मद अली दुरानी ने दायर की थी, जो आपके बाउलपुर से तल्लक है, मेरे ख्याल से उनका। अच्छा, दफातर में जो ख्वातीन को हरासा किया जाता है, वो जिसमें अली जफर, मिशा शफी केस, ये भी दरख्वास्त आईनी बेंच के सामने है। अच्छा, ये कन्वेंशन सेंटर जो है, इसमें जो आप निजी जो सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं, तकरीबात वगैरह करवाते हैं, वो भी दरख्वास्त दायर थी कि ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो भी इस आईनी बेंच के सामने है, वो भी आईनी बेंच इनका बड़ा मसला है ये। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतें हैं, वो अदालतें पाकिस्तान के दायरा अख्तियार में आती हैं या नहीं आती, इस पर भी उसकी समाअत होगी। अच्छा, फिर तवानाई मनसूबे जो आपके ये इलेक्ट्रिसिटी के मनसूबे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी थी कि जी इसके हवाले से करें, ये उसकी भी समाअत होनी है। ये 2 दिनों के 18 मुकदमात मैंने आपको बता दिए कि ये मुकदमात जो हैं इस बेंच के सामने लगे हैं और ये समाअत होनी है। मुझे नहीं पता कि अली जफर और मिशा शफी के केस से हमें क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होगा। मुझे नहीं पता कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसके
वहाँ पर तकरीबात करने से या ना करने से पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे इस बाबत भी कोई पता नहीं है कि वहाँ पर जो ये तवानाई के मंसूबे हैं, ये किसकी कस्टडी में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर आईनी बेंच क्या फैसला देता है, और आम पाकिस्तानियों को इसके हवाले से क्या मिलेगा उसका भी नहीं पता। अब मुझे बताएं, इन पूरे मुकदमात को 18 के 18 देख के, अच्छा, इस हुकूमत के लिए एक बात सुन लेना, इस दरख्वास्त का लगने का मुझे समझ नहीं है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का दिन था और दरख्वास्त दायर की कि उसको मई में ले जाए, मई 2024 में, तो ले जाए। अब मुझे इसका पता नहीं सवाल सुन ले, आपको समझ आएगी कि बताएं इस पूरे 18 मुकदमात को देख के कौन सा ऐसा मुकदमा आपको नजर में आता है कि हुकूमत ने 26 से तरमीम उसके लिए की है। मिशा शफी और जफर का केस 26वीं तरमीम उसके लिए हो रही है। मुझे वो मुगल ही बन गए। अच्छा, वो देखे मिशा शफी और जफर बहुत बड़ा केस है यार। हाँ। ये 26वीं तरमीम तो उसी के लिए बनी है। ऐसा हुकूमत को उससे क्या खतरा? हुकूमत को उससे खतरा, हुकूमत को ये खतरा था कि मिशा शफी और अली जफर साहब जैसे कई लोग अरकान बैठे हुए हैं असम्बली में, जो ये कहते हैं कि जनाब इसका, अब देखिए सदर आरिफ अलवी के लिए जो दरख्वास्त दायर हुई थी बरतरफी के लिए, उसका होगा क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता। 26वीं तरमीम शायद उसकी नहीं लाई गई थी। नहीं तो ये ऐसे कौन से नहीं 18 मुकदमात मैंने भी इस वीडियो करने से पहले पूरे पढ़े, रिकॉल किया कि ऐसी कौन सी इसमें गिद्दड़ सिंगिया मुश्किल काम है जो जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस या नहीं कर सकते थे। ये हुकूमत को कहने के, मेरी बात सुने जी, पूरा सवाल तो सुन लेने, आज आप मेरे से ज्यादा जल्दी में कि वो कौन से मुकदमात है। जस्टिस अमीन साहब जितना आइन समझते हैं वो समझाएंगे इस कौम को, वो फैसले करेंगे। इससे कौन सा मुश्किल मुकदमा था? एक अच्छा जो ट्रक ड्राइवर है ना, हाँ, अच्छा पढ़ा लिखा, वो आइन उतना ही समझता है जितना जस्टिस अमीरुद्दीन समझते हैं। इन्होंने किया, मैं ऑनरेबल है जी, हाँ, अब आप रिवर्स गियर लगाएंगे। सुपर चीफ जस्टिस ऑनरेबल है, मैं इज्जत करता हूँ, उनकी तकरीम करता हूँ, और उनकी आइन पर कितनी ग्रिप है वो ज़माना उससे आगाह है, 25 करोड़ अवाम उससे आगाह है कि उनकी आइन पर कितनी ग्रिप है। उन्होंने आइनी मुकदमात की वो फैसले देते रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आइनी मुकदमात की कि उनकी कितने ग्रिप है, उस पर उन्होंने कितने फैसले दिए जिन्हें बतौर अदालत में बतौर नज़ीर पेश किया जाए। वो सारे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन और दीगर जज, अदालतों के जजेस भी इससे आगाह हैं जनाब। और रहा सवाल आपका कि क्या जस्टिस अमीन कितने डिफरेंट ट्रीट करेंगे जो वो नहीं कर सकते थे, जस्टिस मंसूर, जस्टिस यार ने भी हल्फ आइन के तहत उठाया था, जस्टिस मंसूर शाह ने भी हल्फ आइन के तहत उठाया था, जस्टिस अरफान सादत ने भी हल्फ आइन के तहत उठाया था, जस्टिस शहजाद मलिक साहब जिन्होंने आज वो एक जिक्र किया 9 मई के मुकदमे में कि यहाँ पर जो है ना वो साहिल और वकील वो लापता हो जाते हैं, तो आप ज़िम्मे की बात करते हैं। उन्होंने भी आइन हल्फ के तहत उठाया था। अब मुझे समझ नहीं है जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी हल्फ आइन के तहत उठाया हुआ है और आइनी मुकदमात के सरबराह बना दिए कि वो क्या करेंगे। ये कितना बड़ा ड्रामा अब सामने खुल के कौम के आ गया है कि 26वीं आइनी तरमीम कर ली गई और जो मुकदमात है आइन के मुताबिक उनमें से एक भी काबिल जिक्र मुकदमा नहीं है जिस पर कौम के टैक्स के पैसों से जो है ना इतना टाइम लगाया। मैं आपको बताता हूँ 26वीं आइनी तरमीम का मकसूद ये था कि ये जो जाली हुकूमत है ना, इसको रेस्क्यू करना जी। अब देखिए जाली हुकूमत को रेस्क्यू करने के वाले से 26वीं आइनी तरमीम का वहाँ पर वो चैलेंज हुई है, वो नहीं लगाई गई। वो 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज किया हुआ है, वो नहीं लगाए गए। वो 9 मई का जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त डाली हुई है, वो नहीं लगाई गई। आइनी दरख्वास्तें जो आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से वो नहीं लगाई गई। ये टाइम गेन करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। बल्ले के निशान आया वो नहीं लगाया गया। ये सारा कुछ टाइम गेन करने के लिए कि वक्त मिल जाए हमें और हम जो है वो किसी तरह, अगर महीना लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, वो वक्त मिल जाए हमें और हम डंक टपा के अपना जो है ना वो टाइम नहीं, डंक टपा के अपने खांचे भरें, अपने अकाउंट भरें
और 3-4 माह हमें मिल जाए तो वो भी माल गनीमत है ना जी। हाँ। अब देखिए 3-4 माह मिल जाए वो भी गनीमत है। अब देखिए यहाँ पर आप हर वो कानून साजी अपने लिए करते हैं जिससे आपको फायदा हो। मैं अरकान पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ जी। जैसे उन्होंने नैब अमेंडमेंट लाई, वो अमनी केस किधर गए, वो टीटी केस किधर गए, वो अरबों खरबों के पैसे तो चले गए ना, नैब तरमीम वाले वो में उड़ गए। उड़ गया ना सारा कुछ। तो यही बस यही मुद्दा है यहाँ पर, यही सही। मामला है यहाँ पर। दूसरा, काजी साहब को हुकूमत प्रोटोकॉल भी दे रही है, लंदन में भी दे रही है। नून लीग ने आज करारदाद पेश किया और मजम्मत किया कि काजी फाइसा हमारे दिलो जान से अजीज जो है उनको हरासा किया गया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, उन पर हमला किया गया। काजी साहब अभी तक निज़ाम के चहीते क्यों हैं? क्या ऐसा है उनके पास जो अभी वापस आके वो दे सकते हैं? मुगल साहब, या आप सादे हैं या मुझे बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए मुझे ये बताएं सर मुगल साहब आप, कि जो एसेट होता है, असासा होता है, उसे ज़ाया तो नहीं किया जाता ना, वो ख़ास मुद्दत के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये खबर चल रही है जी कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। क्या नाम है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? आपके राजा साहब। हाँ, सिकंदर सुल्तान राजा जो साहब। सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, फिर राजा भी हैं। उनकी जगह उनको लाने के लिए जो है ना वो गुफ्तो शनीद अलकुम में शुरू हो गई है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि काजी जो है ना, लेकिन सुनो टीवी ने हैरान कुन तौर पर, सुनो न्यूज़ एक चैनल है, उसने काजी साहब के हवाले से खबर की कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जा रहा है। मैं उसी की बात, हमारे पास खबर थी कि उन्हें स्पेन में सफीर लगाया जा रहा है। मैं उसी की बात, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। वो सफीर क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रोटोकॉल तो नहीं होता ना। अब काजी को कल कोई मुंशी कहेगा तो ये क्या करेंगे? मतलब ये तो इनका नोटिस देते हैं। तो इनके क्या नोटिस देंगे? 25 करोड़ आवाम मुंशी कहेगी तो उसको तो नोटिस देंगे। 25 करोड़ को हमने फवाद चौधरी को और इमरान खान को नोटिस नहीं किए थे तो इलेक्शन कमीशन। ये ऐसा नहीं है। वो हाँ, कोई एम्बेसडर वगैरह अगर उन्हें किसी जगह बना दिया जाए तो वो शायद उसको कबूल कर ले, लेकिन बाकी इन चीज़ों को वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन काजी साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि काजी साहब जब असासा थे अब टिश्यू की तरह उन्हें इस्तेमाल करके जो है ना, ये सारी यार ऐसी गल्लें बातें हैं बस, कुछ भी नहीं। काजी साहब नो मोर इन वो तो लंदन जब प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, बस छोड़े। वो कितना करेंगे? 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे। मुझे ये बताएं, यहाँ एक बंदा वो नेजा फेंकने वाला जीत कर आया था, क्या नाम था उसका? अरशद नदीम साहब। जहाँ जब वो नेजा फेंक कर जीत कर आए तो कितना प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया ना प्रोटोकॉल। हर एक ने सर पर बिठाया। मैं नाम भी उसका भूल गया, क्या नाम है। कौम जानती नहीं कि उसे कौन है, लेकिन इनको नहीं कौम भूलेगी, ये बल्ला छीन के बाकी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना, भूलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि कौम इनको भूलेगी, लेकिन इन्हें कौम कबूल नहीं करेगी किसी और दूसरे रूप में। अच्छा, हाँ। ये दूसरा, इस कमेटी का आज इजलास होना था, इजलास हुआ है। आईनी बेंच की कमेटी का इजलास 12:30 बजे होना था, कोई उसकी खबर नहीं आई सामने। तो खेल साहब लाहौर में थे, आज नहीं इजलास हुआ। नहीं, कल समात होगी तो कल इजलास हो जाएगा। अच्छा, कल ही हो जाएगा। हाँ, अगले कुछ दिनों के लिए फिर जो है काज लिस्ट पे, इसका मतलब इन्होंने अकेले ही जारी कर दी है काज लिस्ट। ये केस इन्होंने जजेस कमेटी ने रखे होंगे, उन्हें कॉल की होगी कि ये हैं, तो उन्हें कहा ठीक है रख दे। तो ये किसी रिपोर्टर ने जानने की कोशिश नहीं की कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बनी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बनी, व्हाट्सएप ग्रुप है। वो मौसलाती वो सिस्टम एक्टिव हुआ। हाँ। और ये फिर सारा मामला बन गया, यानी कि नए आईनी बेंच के सुपर। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर जी, वो इनको सरप्राइज देंगे। लेकिन मंदोखेल साहब आज लाहौर में 9 मई के मुकदमा सुन रहे थे। अल्लाह की, वो सरप्राइज देंगे। सही, चले लेट्स सी कि कौन सा शाहकार जो अब रूनमा होने वाला है। बड़ा शाहकार का ला गया, स्टेज तैयार है और बिठा दिया गया। देखते हैं मिल के वो क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि जिस किस्म की काज लिस्ट सामने आई है उसमें इस मुल्क के आइन के मुताबिक ऐसा कोई बड़ा केस नहीं है कि जिसको देख के कौम कहे कि यार 26वीं तरमीम ठीक हुई है और हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया है। बहुत शुक्रिया बशार साहब आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।